यह एक अश्वेत लड़की की कहानी है जो जॉगिंग करते हुए गलती से एक अमीर इलाके में पहुंच जाती है। तभी दो श्वेत पुलिस अधिकारी उसे जबरन रोक लेते हैं। बिना कुछ पूछे उसे रेलिंग पर धक्का देकर तलाशी लेने लगते हैं और गुस्से में पूछते हैं, यहाँ क्या कर रही हो? उनमें से एक जब उसका आईडी कार्ड देखता है तो पता चलता है कि वह भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन अपनी गलती मानने या माफी मांगने के बजाय दोनों उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही लड़की आगे चलकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तस्वीर बदलने वाली है। पहले ही दिन उसकी पोस्टिंग एक श्वेत पार्टनर के साथ होती है। दोनों की ड्यूटी एक अश्वेत इलाके में गश्त करने की होती है। टूटी फूटी इमारतें और सड़कों पर घूमते बदमाश देखकर उसका पार्टनर ताने मारने लगता है। उधर इलाके के लोग भी उसे पुलिस की वर्दी में देखकर नफरत भरी नजरों से देखते हैं। माहौल हल्का करने के लिए उसका पार्टनर कॉफी पीने का सुझाव देता है। दोनों एक स्टोर में पहुंचते हैं। पार्टनर बिना पैसे दिए कॉफी लेकर निकलने लगता है क्योंकि वहाँ पुलिस वालों से पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन वह चुपचाप पैसे दान वाले बॉक्स में डाल देती है। उसे नहीं पता था कि यही छोटा सा नेक काम एक दिन उसकी जान बचाएगा। शाम को पार्टनर के छुट्टी पर जाने के कारण उसकी नाइट ड्यूटी एक सख्त और अनुभवी अश्वेत ऑफिसर मार्कस के साथ लगती है। पहली मुलाकात में ही मार्कस उसे सख्ती से काम करना सिखाने लगता है। कुछ ही देर बाद दोनों को सड़क पर हो रही मारपीट की सूचना मिलती है। मौके पर पहुंचते ही दोनों गुट आमने सामने खड़े मिलते हैं। वह तुरंत सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे सी आदमी को पकड़ लेती है। तभी पीछे से एक खतरनाक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे तुरंत काबू कर लेता है। उसे लगता है कि मार्कस जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रहा है, इसलिए वह उसे रोक देती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसी आदमी ने मौका देखकर उसकी सर्विस पिस्टल चुरा ली थी। तब उसे एहसास होता है कि जरा सी नरमी उसकी जान ले सकती थी। बाद में खाना खाते समय वह मार्कस से माफी मांगती है। मार्कस शांत होकर कहता है, यहाँ सॉरी बोलने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। ये लोग तुम्हारे दोस्त या परिवार नहीं है। मौका मिला तो जान लेने से भी नहीं हिचकेंगे। इसी दौरान मार्कस के निजी मोबाइल पर एक कॉल आती है। दोनों तुरंत बताए गए पते पर पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचकर मार्कस उसे कार में ही इंतजार करने को कहता है और खुद एक गोदाम के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद उसे बाहर एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है जो एक लग्जरी कार के आसपास घूम रहा होता है। वह उसे रोकने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन तभी गोदाम के अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत हथियार निकालकर अंदर पहुंचती है। वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मार्कस कुछ हथियारबंद लोगों के साथ खड़ा है और पास ही दो लोगों की लाशें पड़ी हैं। तभी एक नारकोटिक्स अधिकारी सामने खड़े व्यक्ति को गोली मार देता है, जबकि मार्कस सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। इसी बीच मार्कस की नजर उस पर पड़ जाती है। वह कुछ समझाने ही वाला होता है कि गैंग का एक सदस्य अचानक उसकी तरफ गोली चला देता है। पूरा गोदाम गोलियों की आवाज से गूंज उठता है और वह समझ जाती है कि अब वह एक ऐसे राजर की गवाह बन चुकी है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है।